औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई का डेली और एच चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय, या फिर इंतजार करोगे बेहतरीन बाय का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए जस्ट आप इस नंबर पे मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फॉर अ फ्री लाइफ टाइम। तो हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की वजह से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा अगला टारगेट 1 लाख है। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। हमारी वजह से अगर किसी एक का भी फायदा होता हो तो हम जरूर मेहनत करेंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो के ऊपर कंग्रेचुलेशन तो बनता है गाइस। तो आज देखते हैं कि कितने लोग हमारे चाहने वाले हैं और कितने कंग्रेचुलेशन हमें करेंगे। चलें, सबसे पहले देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। तो आज फंडामेंटली लिहाज से कुछ भी नहीं है, आज इवेंट नहीं है आज, लेकिन जो अपडेट्स हैं वार के हवाले से आप बखूबी जानते हैं। मार्केट ओपन होते ही मैंने बाय दी थी, TP2 भी हो गया। तो जो जो बाइडन का जो स्टेप डाउन की वजह से हुआ वो भी एक इफेक्ट है कि DXY के ऊपर शायद थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाए। तो आज टेक्निकली देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले हम आज के CP के ऊपर चलते हैं और आज देखते हैं कि आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। गाइस, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2410.2 है। मार्केट एग्जैक्टली ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर चुकी है। मार्केट ने गैप अप से ओपनिंग दी है। इसकी दो बड़ी वजह वजह मैंने सुबह सवेरे ही मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दी थी अपनी प्रीमियम वालों को कि एक तो जो बाइडन की वजह से और दूसरा वार के इफेक्ट की वजह से मार्केट पॉसिबल है कि गैप अप से ओपन हो, और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने 2400 से डायरेक्टली जो है ना $2 से $3 अप से ओपनिंग की है और उसके बाद मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ ही रही। तो गाइज अब देखते हैं कि मार्केट की क्या राय बन सकती है। अब यहां से हम इसको बाइंग देख सकते हैं। सबसे पहला टेक प्रॉफिट जो है वो 2415 का एरिया होगा। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका मिड रेंज के ऊपर 2425 का मिड रेंज है, और इसके लिए अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो है ना 2435 का एरिया बनेगा, जहां पे 90% हम अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से 10% को हम ट्रेलिंग स्टॉप रखेंगे। अच्छा गाइज, अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है इसी 0.2410.1 से, तो हम क्या करेंगे, इसी रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग करेंगे। सेल इसलिए बन सकती है कि ये जो गैप अप से ऊपर में मार्केट फिल करने आ सकती है इसको। तो यहां से आप 2420 से हम पहला टेक प्रॉफिट करेंगे सेल का। दूसरा टेक प्रॉफिट जो होगा वो 2396, और थर्ड जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो ऑलमोस्ट 90 का एरिया और 86 का एरिया बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम 90% अपना सेल प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि मार्केट इस एरिया से दोबारा से पुल बैक कर सकती है। तो ये है आज की CP की ट्रेड इस हवाले से। अच्छा, अब हम देखते हैं DXY के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको DXY का थोड़ा समझाता हूँ। मार्केट इस टाइम एज पे खड़ी है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो इतनी बड़ी डिसेंडिंग चैनल है इसका अभी तक मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। लोअर लो बनाया, लोअर हाई ब्रेक नहीं किया लास्ट प्रीवियस, और इसमें मार्केट ने इस चैनल को बहरहाल ब्रेकआउट किया और इस एरिया में रेंज, ये एरिया 104.2 से लेके 104.5 के दरम्यान में मार्केट रेंज कर सकती है। ये सप्लाई जोन है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये ब्रेकअप होगा तो अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। जिस तरह की न्यूज है पॉसिबिलिटी है कि ये शायद डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, इस एरिया को 103.9 को टच करे, अगेन पुल बैक करे और यहां से गिर जाए। अगर ऐसा हुआ, ये जो न्यूज हार्ड न्यूज चल रही है, तो इसकी वजह से इसका प्रेशर डाउन साइड की तरफ रहेगा। अगर डाउन साइड की तरफ रहेगा तो गोल्ड पुल बैक हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न
यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा से पुल बैक कर गया, लेकिन अभी भी मार्केट डे वन की रेंजिंग में इसको 104.5 से ऊपर या 104 पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देने तब ये ब्रेकआउट करेगा और फास्ट मूव करेगा। तो मोस्टली चांस है कि आज मार्केट हो सकता है कि 104 तक जाए डाउन साइड। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर की। तो डिफरेंट पेयर में सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर इस वक्त ट्रेंड इसका सेल है, लेकिन यहां से मार्केट एक सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ, हमारा इधर बाइंग ऑर्डर भी था तो अपसाइड की तरफ मूव किया है। 29.2 मार्केट का सीपी है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, और जब तक इससे नीचे नीचे हम सेल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं जनाब यूएस ऑयल की तरफ। तो यूएस ऑयल का थोड़ा सा बताता चलो, इसका ट्रेंड सेल है। आप फौरन फौरन बाय के अंदर जंप भी ना करें, कुछ एरिया देख लें। मार्केट 78.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे नीचे है तो हम सेलिंग करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट लोअर लो को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो पॉसिबिलिटी है आज इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाइंग सेटअप डाउन साइड की तरफ देंगे कि कहां से आप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.29274 है, मार्केट इससे ऊपर है। तो ये मार्क कैंडल क्लोज होने तक हम ट्रेड नहीं करें, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम डिसीजन करेंगे H4 की कि हमें सेल की तरफ जाना है या बाय। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी के, तो इसका ट्रेंड बुलिश है, मार्केट रिट्रेस कर रही है, लेकिन लास्ट वाले प्रीवियस जो हायर लो बनाया था मार्केट ने वो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हम सेल की तरफ नहीं बाइंग की तरफ देखेंगे इसको। जब तक इससे 1.089 से नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल भी बताया, आप ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट रेंज कर रही है, लेकिन नीचे से बाय को प्रेफर करना। मार्केट ने इस एरिया को रेंज किया और एकदम से जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव किया, लेकिन ऊपर से भी अभी रिजेक्शंस हैं। तो 67,238 के ऊपर मार्केट है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं हम सेलिंग की तरफ प्रेफर नहीं करेंगे। तो अभी बाइंग बन सकती है। ठीक है, जब तक, और इसका बाइंग जहन में रखिएगा, जो है ना 70 के आसपास आगे सेलिंग रेंज भी है। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और पेयर रह गया, उसका नाम है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई इस वक्त जो है ना वो सेल ट्रेंड की तरफ है। लास्ट जो प्रीवियस हाई लोअर हाई है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट इससे नीचे है तो हम अगर सीपी ट्रेड करना चाहे तो 157.3 से जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक सेल नहीं करना, इससे ऊपर ऊपर है तो बाइंग को प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब हम स्टोरीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले डे वन की स्टोरी हम बात करेंगे। गाइस ये आपके सामने डे वन का चार्ट मौजूद है। लास्ट टाइम भी प्रीवियस मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट ने इस एरिया को एक लिक्विडिटी स्वीप की अपसाइड की तरफ, अगेन इस एरिया में आई। अब क्या हो सकता है, मैंने दो सिचुएशन आपको बताई थी। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले वीकली वीडियो देख ले। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आपने इस एरिया को का वेट करना है। ये एरिया आपका बन सकता है, अगर तो यहां से बाइंग आपकी मिल गई तो इसको होल्ड करें इस एरिया तक, लेकिन अगर नहीं तो इस एरिया तक वेट करें यहां से रिजेक्शंस का। तो अगर मार्केट H4 यहाँ पे रिजेक्शन देती है, ये पॉइंट कौन सा जी, 102425 का, तो यहां से जो सेलिंग होगी वो फिर काफी डाउन साइड की तरफ आ सकती है। यानी उसका टारगेट आप इतना बड़ा रख सकते हो कि 2350 पहला टेक प्रॉफिट और उसके बाद 2300 की तरफ दूसरा टेक प्रॉफिट रख सकते हो। ये पॉसिबिलिटी आपने माइंड में रखनी है। दूसरा ये कि अगर ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो फिर जितना मूव मार्केट ने किया, ये इसका रिट्रेसमेंट का आप फिर 2368 से लेके 90 के दरम्यान में एक बेहतरीन बाइंग कर सकते हैं। तो अभी मार्केट ने ओपन होते ही अपसाइड की तरफ स्पीड लगा ली। अब यहाँ से एरिया से हमें डिसीजन होगा कि मार्केट ने आगे, जिसकी अपडेट हम इंशाल्लाह प्रीमियम में दे सकते हैं, या अगर आप प्रीमियम में नहीं है बदकिस्मती से, तो फिर आप जो है ना कल की वीडियो में अपडेट ही देख सकेंगे। ठीक है। अब हम H1 के ऊपर बात करते हैं। H1 की स्टोरी इज मोस्ट फेवरेट स्टोरी। तो आपने इस चीज को जहन में रखिएगा कि आप किस तरीके से ट्रेड को लेना है। सबसे पहले देखिए, मार्केट जब फ्राइडे को इतना ज्यादा डाउन तेजी के साथ आई तो उसने काफी सारे गैप बनाए। अपसाइड की तरफ काफी सारे गैप हैं जो आप देख रहे हैं। एक गैप पहला जो है ना वो 2435 और 2443 के दरमियान है, फिर 45 और 50 के दरमियान में है, और फिर 52 और 57 के दरमियान में भी H1 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये एक था वो फिल हो चुका। अब मार्केट ओपन होते ही एक गैप क्रिएट कर गई है, और ये गैप भी फिल करने मार्केट आज ही आ सकती है, माइंड इट। तो अब देखें इतना, ये एक मैंने तकरीबन यहाँ पे एक दो अपना
ट्रेंड लाइन ड्रा की है। अब इसके अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है, ठीक है। अगर मार्केट 2415 से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट जंप इन करेगी 25 के आसपास, ठीक है। फिर रीटेस्ट करने के बाद शायद पॉसिबिलिटी इन गैप को फिल करने भी जाए। सेकंड वन, अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो इस गैप को फिल करेगी पहले, यानी 2401 दो को, और फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2401 से लेके 2391 तक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है। इसको अगर ब्रेक करती है तो अगला ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो 74 और 70 के दरमियान में बनेगा। उसके अलावा 60 और से बहुत नीचे हो जाएगा। तो इस एरिया में H4 के ऊपर जो मैं लेवल बताऊंगा वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स होंगे आज के दिन। तो अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो H4 के ऊपर देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर गाइस गौर से देखें, ठीक है, इस चीज को आप गौर से समझें तो हम क्या मैं आपको समझाने लगा हूं कि मार्केट को अगर आप देखें तो यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर डाउन साइड की तरफ, और एक बड़ा हाई लगाया, और अगेन डाउन साइड की तरफ गई, फिर आप जा रही है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मार्केट अगर आज के दिन 2422 से रिजेक्ट हो जाती है तो ये क्या, आप लोग एक हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं ना, एक आपका ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये इसकी जो है ना वो राइट शोल्डर है। तो अभी हो सकता है फिर उसके बाद हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि अगर मार्केट 2391 से नीचे चली गई तो ब्रेकआउट हो सकता है, जो तेजी के साथ मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी हम सबसे पहले हम देखते हैं लेवल्स। गाइज आपके पास लेवल आ चुके हैं, अभी हम देखते हैं इस एरो से। तो अब अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाके रिजेक्ट होती है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो इसका राइट शोल्डर भी हो सकता है, वो है 2426 का एरिया। यहाँ से M15 या M30 के ऊपर अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो सेल की तरफ आप जा सकते हैं। अगर नहीं बनती तो आप अगले लेवल्स का वेट करोगे, बाइंग को होल्ड करोगे। अगला है जी 2440 का। यहां से मार्केट अगर आपको फिर अगेन M15 के ऊपर या M30 के ऊपर वेरिएशन इनकल्फिंग देती है तो देन आपने सेल की तरफ जाना है, या फिर H4 या H1 भी आपकी बेरिश में क्लोज हो जाए तो देन आपने प्लान करना है। उसके बाद अगर अपर साइड क्लोजिंग देते हैं तो 2465 और 2470 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वहां से आप अपनी सेल बना सकते हैं। अगर मार्केट इससे रिजेक्ट होके अगेन आती है, और ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, डिमांड पहले भी मैंने बताया था, और यहाँ से हमारा बाइंग सिग्नल भी इस टाइम रनिंग में है। ठीक है। तो उस सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, पहला जो सपोर्ट रहेगी वो 2391 का एरिया रहेगा, जो काफी मजबूत एरिया है। और अगर इसको रिजेक्ट करती है मार्केट तो अगला जो एरिया बनेगा वो 2372 का एरिया होगा, और फाइनली 2354 और 2350 के आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको पॉइंट आउट करें। और आई होप कि आज की दिन मार्केट जो है ना इस रेंज में रहेगी, कि मैक्सिमम जो अगर लगाए तो वो 2440, और मिनिमम अगर लगाए तो मार्केट 2372। आज कोई फंडामेंटल नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी वाले अपना रोल अदा ना करें तो मार्केट फिर जो है ना वो 2426 और 2391 के दरम्यान में रह सकती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो और इसी तरीके से आप प्यार जलाते रहे, हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।